में गेसिंग गेम का भी काफ़ी चलता है, यूट्यूब वगैरह पे भी लोग कहते हैं दैट इंटेलिजेंट गेसिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू. आई थिंक इट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू because no one knows more than 30, 35, 40 questions. The rest of it is just trying to eliminate, just trying to understand and using your common sense to come to the right answer. Prelims, I think, is a very special stage because the answer is right in front of you and you just have to figure out what it is. बाकी में तो क्वेश्चन आंसर है इंटरव्यू में, मेंस में. प्रीलिम्स में आपको बस ये समझना है कि फाइनल आंसर आपके सामने इनमें से कौन सा है. तो व्हेन यू डू PYQs आपको रियलाइज होगा कि एग्जामिनर, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर PYQs देखेंगे यू विल रियलाइज दैट एग्जामिनर पे बहुत बड़ा बर्डन है. पहला बर्डन है कि जो सही स्टेटमेंट है उसे कोई चैलेंज ना कर दे. तो द राइट स्टेटमेंट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली राइट, देयर कैन नॉट बी एनी चैलेंज टू दैट. एंड सिमिलरली इन अ रॉन्ग स्टेटमेंट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर इट टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट, वरना कोई एस्पिरेंट आके बोल देगा कि नहीं ये तो इट्स नॉट करेक्ट, देयर आर एग्जाम्पल्स की कुछ ऐसा है. तो द एग्जामिनर विल ऑलवेज प्ले इट सेफ एंड ट्राई टू लुक एट पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल रियलाइज कि स्टेटमेंट के विद इन ही देर आर हिडन हिंट्स. कि फॉर इंस्टेंस अगर यूनेस्को का कोई प्रोग्राम है तो द एग्जामिनर फॉर देम टू मेक इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट इट्स वेरी इजी टू चेंज यूनेस्को टू यूनिसेफ. तो जहाँ पे भी कोई बॉडी का नाम हो, जहाँ पे भी कोई डेटा पॉइंट हो, अ लॉट ऑफ दी स्टेटमेंट्स approach them with caution and just try to get inside the mind of the examiner. Usse, like the reason why I've scored these marks, I mean, is because of intelligent guessing. Mere 80 to 90 marks is because of the static stuff that I knew. Thank you. Is because of the static stuff I knew. बाकी सब mostly intelligent guessing ही होता है. And that is a skill. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते. You have to develop it. एंड यू कैन डेवलप इट. आप PYQs लेके रैंडमली देखो, सिट विद द PYQs. विजन का पेपर अगर आप कर रहे हो या किसी भी कोचिंग सेंटर का आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो इनवेरिएबली आपको 70-80 क्वेश्चन यू अटेम्प्ट, द रेस्ट ऑफ देम यू लीव. उसमें डू ऑल 100 क्वेश्चन बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज. आप घर पे बैठ के अगर टेस्ट कर रहे हो आप टिक करो, आप देखो इसका क्या आंसर हो सकता है. अ क्वेश्चन यू नो नथिंग अबाउट, ट्राई टू फिगर आउट उसमें क्या है. एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक कोई वर्ड होगा, वो कहेंगे इसका क्या मतलब है. तो either you know it or you don't. Still try to use your brain. उस वर्ड का संधि विच्छेद करो, देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, what your limited understanding is, and you'll realize that things are a lot simpler than it seems. कि वर्ड को पढ़ के देख के ये बोलना कि मुझे नहीं आता, ठीक है नहीं आता. For watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.